ईश्वर हिंदी 1-1 पर अभी देखते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट, या फिर ये दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट्स। ऑब्वियसली ये तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक रूल है, रिपोर्ट्स होगा तो सजेस्ट हो जाएगा, रिपोर्ट होगा तो सजेस्ट्स हो जाएगा। चलिए मीनिंग और इस्तेमाल सब देखेंगे, काफ़ी न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ स्पेसिफिक वर्डिंग्स है ये, सीखते हैं। ईश्वर हिंदी 1-1 पे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। देखिए जब आप ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत की जो जानकारी मिल रही है, शुरुआत की जो रिपोर्ट मिल रही है, उससे ऐसा पता चलता है, उससे ऐसा संकेत मिलता है, या उससे इस तरीके का एक हिंट मिलता है कि कोई चीज़ हुई है। अब क्या चीज़, वो तो बाकी का सेंटेंस बताएगा आपको, लेकिन मोटा मोटा इसका मीनिंग यही निकल कर आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट हेवी डैमेज। हेवी डैमेज बोले तो भारी नुकसान, डैमेज नुकसान, हेवी भारी। तो जो शुरुआत की रिपोर्ट हैं, जो प्रारंभिक रिपोर्ट हैं, उनसे पता चलता है, उनसे संकेत मिलता है कि नुकसान जो है वो बहुत भारी हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट अ टेक्निकल फेलियर, तकनीकी खराबी। जो शुरुआत की रिपोर्ट आए हैं उनसे पता चलता है कि कुछ तकनीकी खराबी थी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट नो फाउल प्ले। अब ये क्या नया वर्ड आ गया, देखिए फाउल जब कहते हैं आप तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो पहले फाउल को समझते हैं, उसके बाद फाउल प्ले की भी बात करेंगे। जब आप फाउल कहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है समथिंग दैट स्मेल्स बैड। तो बैड स्मेल के बाद भी, बैड स्मेल के केस में भी आप फाउल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ अगर बहुत गंदी हो, बहुत ख़राब हो, तो उस केस में भी आप फाउल का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये लिखता जाता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर कहीं पर नियमों का उल्लंघन किया गया हो, सो इफ समबडी गोज अगेंस्ट द रूल्स, तो उस केस में आप फाउल का इस्तेमाल करते हैं। ये खास तौर पर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और फाउल प्ले अगर कहा जाए तो इसके दो बहुत पिक्यूलियर मीनिंग्स हैं। पहला आता है जहां पर आप किसी के मर्डर की बात करें। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ छोटा मोटा ऐसे इंसिडेंट हो गया तो उसको नहीं, मर्डर की जब बात होती है तो उस केस में फाउल प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर से अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखें तो जो भी कोई भी एक्शन किया गया हो वो नियमों के खिलाफ हो, तो उस केस में आप फाउल प्ले का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल करके आता है वो समझते हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत की जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करते हैं, वो हिंट करते हैं, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है नो फाउल प्ले, मतलब किसी तरह की गड़बड़ी या फिर किसी तरह की साजिश, किसी तरह की गंदी हरकत का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मर्डर की बात नहीं हो रही है। यहाँ मोटा मोटा ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाकर किसी ने कोई काम नहीं किया है, ऐसा प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है। फिर आता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट द स्टॉर्म इज वीकनिंग। वीकनिंग, वीक मतलब कमज़ोर। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, जब अगर डबल ई आ गया तो कमज़ोर। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका, ये मेरे टीचर ने बताया था बचपन में। अगर 1 और 1 11 हिंदी में आप कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो अगर यहाँ पर 2 मिलकर स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये कमज़ोर कैसे हो सकता है। तो ये वाला जो है ये हफ्ते के बारे में है, और ये वाला जो है वो कमज़ोर के बारे में है। अब वीक तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप वीकन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कमज़ोर करना, कमज़ोर होना। अब यहाँ कहा जा रहा है वीकनिंग, कहने का मतलब कमज़ोर हो रहा है। तो जो शुरुआत की रिपोर्ट आए हैं उनसे पता चलता है कि जो तूफान है, द स्टॉर्म इज वीकनिंग, कमज़ोर हो रहा है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सजेस्ट मोर एक्शन इज नीडेड। मोर एक्शन, और अधिक कार्रवाई की ज़रूरत है, और अधिक एक्शन की ज़रूरत है। अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस आप डालिए कमेंट में, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट आई होप इट वाज वर्थ इट। मिलते हैं जल्दी।